इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरे सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है? तो भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है, और हो सकता है क्या इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। एक बात तो माननी पड़ेगी, मौजूदा समय में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जितना राजनीतिक समझ बहुत ही कम नेताओं के पास होता है। कब क्या कैसे अपनी नई चाल चलनी है कि दुश्मन को आपके अगले चाल की खबर भी ना लगे। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे वाले ऐलान ने भरी दोपहरी में देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। 2 दिन बाद इस्तीफा देकर पद छोड़ने का फैसला हर किसी को भौचक्का कर रहा है। वैसे तो सत्ताधारी और विरोधी खेमे में बार पलटवार का सिलसिला चालू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया, क्यों खेला है केजरीवाल ने इतना बड़ा दाव। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ एंकर के दिमाग की बत्ती खोलकर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते हैं। आतिशी जी, कई लोग ये मान रहे हैं संभावितों के नाम में सबसे पहले आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप सीएम बन सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। देखिए, अगर नैतिकता के तकाजे पर यह इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था, तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? देखिए अंजना जी, अनैतिक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को और उनकी सरकारों को खत्म करना चाह रही है, जो ईडी और सीबीआई को अपना राजनीतिक हथियार बना के पार्टियां तोड़ रही है, उनके सिंबल छीन रही है और सरकारें गिरा रही है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, कर्नाटका में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, मणिपुर में सरकार बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाती है। अनैतिक ये है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, ये ईडी और सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और उनको स्वतंत्र होना पड़ेगा और उनको अबव बोर्ड होना पड़ेगा। नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है, यही उन्होंने कहा है। अजय आलोक जी, आप लोग कहते थे बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिल गई, इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है ये? ना गलत कहां है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, न सचिवालय जा सकते हैं, न कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे आप भ्रष्टाचार के केस में गए थे, आप अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद नाखून कटा के आप मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा भी क्या कह के 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। क्यों 2 दिन? इसमें भी प्रचार चाहिए। अंजना ओम कश्यप डिबेट कैसे करेंगी, बाकी चैनल्स डिबेट कैसे करेंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों को दिमाग में थोड़ा केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं, मीडिया फिक्सिंग जिसको कहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है कहीं से। ये नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। इसीलिए इस्तीफा तो देना तय है और दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। इसकी हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में।
जब तो गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे, तो मुझे वोट दे दो तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। ठीक है। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है नैतिकता की अगर बात करते हैं तो। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? क्या जरूरत है, सरकार का इस्तीफा करवाइए ठीक ना। है, रुक जाइए, इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? 2 दिन बाद इस्तीफा अंजना जी, दूंगा, विधानसभा ये पूछ रही है बीजेपी कि 2 विधानसभा दिन में ये क्या करना है? देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है, आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े, और हो सकता है क्या इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब ये भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे। तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है। उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है। उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देने वाले। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्यों? क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है, कहीं दिल्ली के लोग जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया, उन्हें मेरे पर शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी, आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। तो अब तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव। और चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग। वो चाहे तो आज घोषणा करवा दें, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दें, करा दें नवंबर में चुनाव। पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। अजय आलोक, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी आज सर का संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग, एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, तो ये 2 दिन किस लिए चाहिए थे? मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार यही डिबेट उबेट सुनना, केजरीवाल दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। नैतिक सवाल सबसे बड़ा यह है आज की तारीख में कि आपने ऐसा क्या किया है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं। चुनाव आपको लड़ना है तो भैया आइए ना, इस्तीफा देके जी, ये विधानसभा भंग करते चुनाव हो जाते। इस बार चैलेंज बड़ा होगा और दिल्ली की जनता जाहिर तौर पर सब कुछ देख रही है। अंजना जी, आम आदमी पार्टी
जीरो से उठी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी में हमारे पास कभी भी मनी पावर नहीं रही, कभी भी मसल पावर नहीं रही, कभी हमने जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। हमने अगर वोट मांगा है तो अपने काम के नाम पर मांगा है, ईमानदारी के नाम पे मांगा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? उनको ये परेशानी है कि क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का ब्रांड है, इनकी धर्म की राजनीति नहीं चलती है, इनकी जाति की राजनीति नहीं चलती है, इनकी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं चलती है। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली वालों को दोस्तों आपको बता दें, जेल से बाहर निकलने के बाद की गई पहली जनसभा में 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उससे तो यही साबित होता है कि अब कट्टर नेता बन चुके हैं। उन्होंने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इस ऐलान के आगे और पीछे उन्होंने अपने भाषण में जिस तरह का समा बांधा, उससे भी उन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का पूरा परिचय दिया है। और यह साबित किया है कि विपरीत हालात को भी एक मजबूत संभावनाओं में भरपूर अवसर में कैसे बदला जा सकता है। केजरीवाल ने भी सीख ली मुसीबत को अवसर में बदलने की कला। अरविंद केजरीवाल जमानत पर है। जमानत की शर्तों के मुताबिक वह मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते, ना ही जरूरी सभी फाइलों पर साइन कर सकते थे। यानी मुख्यमंत्री का पद तो है पर पावर नहीं। ऐसे में इस्तीफा का ऐलान कुछ खोए बिना बहुत कुछ पा लेने की राजनीतिक रणनीति ही कहा जाएगा। इस रणनीति का केजरीवाल को काफी फायदा भी पहुंच सकता है। अरविंद केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।